देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकक नियम। एकक नियम पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, एकक नियम। और हम लोग का जीवन में बहुत ज़रूरी है एकक नियम मैथ पढ़ना। बहुत, आप आगे पढ़िए या ना पढ़िए, आपका जीवन में, आपका लाइफ में बहुत ज़रूरी है एकक नियम जानना, क्योंकि आपको पल पल का ज़रूरत पड़ जाता है एकक नियम का। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं किस तरह से इस मैथ को हम लोग समझ पाते हैं, और अच्छी तरह से आप लोग देखिए और समझिए कि एकक नियम होता है क्या। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से कैसे निकाल दें, जिस तरह से हम लोग का कोई दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे केजी चीनी है, दुकान में कैसे केजी चीनी है, अब वो बोल दिया 20 रुपये केजी चीनी है। अब मेरा लेना है 100 ही ग्राम, मेरा लेना है 100 ग्राम, तो मेरा मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि यदि 20 रुपये केजी चीनी है तो 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। और उस वक्त हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो एकक नियम बहुत ज़रूरी है, आप लोग का धारणा बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि पढ़े लोग से अच्छा अनपढ़ लोग एकक नियम बता देंगे अच्छी तरीक़ा से। आप गुना भाग करते रह जाइए, और जब तक जो एक कलम नहीं पढ़ा हुआ है, कभी पेंसिल नहीं उठाया, कभी कलम नहीं उठाया, वो आदमी तुरंत बता देगा कि 20 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। और हम लोग क्या होते हैं कि बहुत आगे पढ़ लिख के और 100 ग्राम की कीमत, 50 ग्राम की कीमत, 1 केजी की कीमत, आधा केजी की कीमत नहीं बता पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोग में कमी है, हम लोग अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। तो बच्चों, आज आइए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और जीवन में एकक नियम बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, क्योंकि आप लोग ज़रूरतमंद चीज़ को छोड़िएगा तो आगे चल के बहुत पछताइएगा। इसलिए इस मैथ को आप लोग देखिए। जिस तरह से बोला, एक दुकानदार बोला, गए और उस दुकानदार से पूछे हमने कि बताओ भैया आलू कैसे केजी है। दुकानदार ने बोला, बाबू आलू 30 रुपये केजी है। अब मेरे आधा केजी लेना है तो आसान से बना लेते हैं कि 15 रुपये केजी है तो 30 रुपये केजी है, तो आधा केजी के 15 रुपया। ये तो आसान है, ये कोई भी धर लेता, और पढ़ा लिखा व्यक्ति तो इसी देखते ही धर लेगा। लेकिन कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुछ शिक्षित व्यक्ति इसी में से पूछ देगा और कंफ्यूज हो जाता है। और मेरा बोल दिया कि 1 केजी का कीमत 30 रुपया है, तो बताइए बाबू कि 100 ग्राम की कीमत क्या होगा। इसी चीज़ को आज हम लोग का पढ़ना है, और नहीं पढ़िएगा, छूट जाएगा तो फिर आप लोग पछताइएगा। इसलिए सभी बच्चों को हम कहते हैं कि ध्यान लगा के देखिए क्या है एकक नियम, क्या है, उसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। हमने एक अनपढ़ व्यक्ति से क्यों पीछे हैं? पढ़ लिख के एक अनपढ़ व्यक्ति से क्यों पीछे हैं? क्योंकि मेरा एक कमी है कि जो चीज़ सीखना चाहिए, जिस समय में सीखना चाहिए, उस समय में नहीं सीख पाए। आज उस व्यक्ति से पूछिएगा जिस व्यक्ति का एज खत्म हो गया, जिस व्यक्ति का टाइम खत्म हो गया पढ़ने का, उससे पूछिएगा कि पढ़ना कितना मायने चीज होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी का कीमत
कीमत 90 रुपया है, 1 केजी चीनी का कीमत 90 रुपया है, तो बाबू बताइए कि 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन एक शिक्षित लड़का के पास दे दिया जाए तो कंफ्यूज में पड़ जाता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति के पास दिया जाए तो देखिए हम लोग चलते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, 1 केजी चीनी का कीमत 90 रुपया है, तो 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। सबसे पहले मेरा ध्यान देना पड़ेगा कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम। केजी को यदि मेरा आंसर ग्राम में पूछा, यदि मेरा आंसर ग्राम में पूछा तो केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। यदि केजी में ही पूछता तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा 1 केजी के, 2 केजी के, 3 केजी के निकाल देते हैं। लेकिन जब भी केजी में दिया हुआ है कि 1 केजी का कीमत 90 रुपया है, तो 1 केजी का नहीं, क्योंकि ग्राम में मेरा पूछा है, तो 1000 ग्राम का कीमत कितना है, 90 रुपया है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, और यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है इसमें। यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान देना कि यदि ग्राम में पूछे तो केजी को ग्राम में चेंज कर लेना है। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो बाबू बताइए कि 1000 ग्राम बराबर 90 रुपया, 1000 ग्राम बराबर 90 रुपया, तो 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। 100 ग्राम का कीमत क्या होगा। तो सिंपल है, सिंपल क्या करना है, 90 गुने इस 100 जो है कीमतिया जो पूछ रहा है इसे 90 में गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। बाबू मेरा निकल गया कि 100 ग्राम का कीमत क्या होगा से, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बोल दिया बाबू कि 1 केजी चीनी का कीमत 200 रुपया है। कितना है, तो 200 रुपया है। 1 केजी चीनी का कीमत 200 रुपया है। अब बाबू बोल दिया कि 50 ग्राम का कीमत बताइए। क्या, 50 ग्राम का कीमत बताइए। क्या हो गया, 1 केजी चीनी का कीमत 200 रुपया है, तो 50 ग्राम का कीमत क्या होगा। तो क्या निकाल देना है, हम अभी जस्ट बताए कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 200 रुपया। तो अब क्या पूछ रहा है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ये 200 और ये गुना जब 50 है इसको हम गुना कर देंगे और 1000 से भाग दे देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बच गया क्या, 5 दूनी 10 रुपया। 50 ग्राम की कीमत निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का निकालना होता है। अब देखिए इस तरह से हमने समझा तो दिया, अब पूछ दिया, अब डायरेक्ट आपसे पूछ दिया, गए दुकान में। अब कहिए सर दुकान में जाने पर मेरा कॉपी कलम वहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो दुकान में जाने पर कॉपी कलम नहीं मिलता, लेकिन आपका दिमाग तो है ना,
तो दिमाग से क्या करना है, बोल दिया बाबू कि चीनी कैसे रुपए केजी है, तो 100 रुपये किलो, अरे 10 रुपये किलो है। क्या है, 10 रुपये किलो है। उससे बात करते करते ख़त्म हो जाएगा। चीनी कितना है, तो 10 रुपये किलो है। 10 रुपये किलो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं 10 रुपये किलो है। तो बोलिए कि 100 ग्राम की कीमत क्या होगा, तो सीधे 10 गुने 100 बटे 1000, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, बराबर 1 रुपया। क्या कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण से हम लोग को बहुत बड़ा लगता है, और वही बहुत बड़ा में बहुत बड़ा होते रहता है ज़िंदगी भर, और सभी से मूर्ख बनते रहते हैं कि क्या होता है। आपको पूछेगा, आप नहीं बताइएगा, बाद में बोल दिया जाएगा कि कौन क्लास में पढ़ते हो, कौन मास्टर पढ़ाता है, क्या करता है। आपके प्रति आप जो कीजिएगा करबे कीजिएगा, आपका माता पिता पर क्वेश्चन उठेगा, आपका टीचर पर क्वेश्चन उठेगा। तो आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, और आप लोग जो भी बताते हैं उसको गौर से समझिए, और आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ते रहिए।